प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं इसको सीखेंगे। बच्चों, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का। इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला, यू कांट राइट केमिकल इक्वेशन और यू कांट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यू कांट अंडरस्टैंड होल कंसेप्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसलिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा कि हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए एसिड और बेसिक जो रेडिकल्स होते हैं उनके सिंबल और वैलेंसी, ये दो चीजें बहुत ही मस्ट है। अगर नहीं पता है, नहीं याद है, तो तुम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिख सकते हो। इसलिए पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आइए बच्चों देखते हैं, हम सिंपल पहले देखते हैं। कंपाउंड क्या, वाटर। सबको बच्चों पता होगा वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। H2O जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, जानते हो मतलब कैसे हो जाता है H2O। वाटर का केमिकल नाम बच्चों जानते हो क्या होता है? डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड होता है, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। इसमें हाइड्रोजन आयन का सिंबल H, ऑक्साइड आयन का सिंबल O। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है बच्चों? 1 होती है, ऑक्साइड आयन की 2 होती है। ठीक, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? पॉजिटिवली चार्ज आयन। हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज आयन है, या इसको क्या कहते हैं? बेसिक रेडिकल। और नेगेटिवली चार्ज आयन को क्या कहते हैं? एसिड रेडिकल। समझ गए बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयन को, समझ गए ना, बेसिक रेडिकल को लिखते हैं। तो हाइड्रोजन आयन की वैलेंसी 1, ऑक्साइड आयन की 2 होती है, और कुछ नहीं, इनकी वैलेंसी की अदला बदली कर देते हैं। यहां दाई तरफ यहां हो गया, 1 नहीं लिखते हैं, इसलिए फार्मूला क्या हो गया? H2O। समझ गए? ठीक इसी तरह से कार्बन और ये कार्बन की वैलेंसी होती है बच्चों 4 होती है, और ऑक्साइड आयन की लेके 2 होती है। बस कुछ नहीं करना, इसकी अदला बदली कर दीजिए। ऑक्साइड आयन की जो वैलेंसी है वो कार्बन के नीचे लिख दिए 2, और जो कार्बन की वैलेंसी है 4 यहां लिख दीजिए। कॉमन फैक्टर है उसको हटा देते हैं। देखिए 2 और 4 में कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है, कर दिए तो क्या हो गया? ये CO2 हो गया। तो आइए पॉलीएटॉमिक आयन लेते हैं हम लोग। पॉलीएटॉमिक जैसे हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया। इसमें बच्चों अमोनियम आयन की का सिंबल साइड टू साइड लिखते हैं NH4, और हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, इसलिए बच्चों इसको क्या लिखेंगे हम लोग? यहां स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक, अमोनियम आयन की वैलेंसी 1 होती है, और हाइड्रोक्साइड आयन की क्या होती है? 1 होती है। अदला बदली कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बोलिए। NH4 1 और OH1 नहीं, सब 1 हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? सिंपल NH4OH हो गया।
समझ गए? इसी तरह से है सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन है बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन से बना होता है, इसका सिंबल CO3 होता है। सोडियम क्या है? मेटालिक आयन है। सोडियम का सिंबल क्या हो जाएगा? Na, और कार्बोनेट का क्या होता है? CO3। सोडियम आयन की वैलेंसी होती है 1, कार्बोनेट आयन की होती है 2। वैलेंसी की अदला बदली कीजिए, यहां नीचे में यहां, और CO3 क्योंकि क्या है पॉलीएटॉमिक आयन, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 1 लिखते नहीं है। क्या हो जाएगा सिंपल फार्मूला? Na2CO3। समझ गए बच्चों? बहुत आसान है मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना बच्चों, इट इज वेरी इजी। देखते हो बशर्ते क्या होना चाहिए हमें? पॉजिटिवली चार्ज आयन या निगेटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन को बेसिक रेडिकल या एसिड रेडिकल, उनके सिंबल्स पता होने चाहिए, और दूसरी बात उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, ठीक ना? और उनके वैलेंसी की अदला बदली कर दी, सिंबल के नीचे लिख लेते हैं, साइड टू साइड उनके सिंबल्स लिख लेते हैं। पहले बेसिक रेडिकल, फिर एसिड रेडिकल, या कहिए पहले पॉजिटिवली चार्ज आयन, इसके बाद निगेटिवली चार्ज आयन, या रेडिकल कहिए, पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल या निगेटिवली चार्ज रेडिकल, उनके सिंबल साइड टू साइड लिखते हैं, और उनकी वैलेंसी नीचे या टॉप पर भी लिख सकते हैं यहां, ठीक ना? और इसके बाद क्या करते हैं? वैलेंसी की अदला बदली कर देते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है उनको निकाल देते हैं। इसके बाद ये मॉलिक्यूलर फार्मूला रेडी हो गया। कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है बच्चों इसमें? हाँ, लेकिन जब तक ये इनके रेडिकल्स के सिंबल और उनकी वैलेंसी नहीं पता है, तब तक मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिख सकते हैं बच्चों। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कुछ और कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं। ठीक बच्चों, इतना लिख लीजिए, हेडिंग यहां लिख लीजिए, हाउ टू राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो बच्चों हम लोग समझे हैं उसी को बस स्टेप वाइज 3-4 स्टेप में है, वही मेथड्स ऑफ, वही मेथड को बस ये इतना पता है कि मेथड लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमेशा याद रहे इसलिए मेथड में लिखवा देता हूं बच्चों। पहले इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देख लेते हैं मेथड क्या होते हैं। मेथड को नोट कर लीजिए, मेथड्स ऑफ राइटिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। फर्स्ट स्टेप बच्चों, स्टेप 1, वी राइट द सिंबल of basic radicals ये आयंस कहिए बच्चों, बेसिक रेडिकल्स आयंस, समझ गए? बेसिक रेडिकल्स क्या है? पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, सॉरी, बेसिक रेडिकल्स पॉजिटिवली चार्ज ions. Step first, we write the symbol of basic radicals and acid radicals. साइड बाई साइड, जैसे बताया मैंने, साइड बाई साइड उनके सिंबल्स लिखते हैं। सबसे पहले बेसिक रेडिकल्स
इसके बाद एसिड रेडिकल्स। एज देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट या सल्फेट, कैल्शियम नाम है क्या, सिंबल सी हो गया, और सल्फेट का हो गया SO4, पॉलीएटॉमिक आयन है या कंपाउंड आयन है। देखिए SO4 ब्रैकेट में लिखेंगे, बस पहले ये लिख लिए, बाद में साइड टू साइड लिख लिए। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, we write their valencies either at the top or under their symbols, their symbols, as कैल्शियम की वैलेंसी यहां 2 लिख लीजिए, सल्फेट आयन की वैलेंसी क्या होती है, इसकी भी 2 होती है। ठीक, ऐसे लिख लीजिए या नीचे भी ऐसे कर सकते हैं, इस तरह लिख लिए। स्टेप थर्ड क्या करते हैं, वैलेंसी की अदला बदली करके लिखते हैं। वी एक्सचेंज देयर वैलेंसीज, and write to the right side of their symbols. देखिए Ca सल्फेट की भी 2 होती है, 2 कॉमन है बच्चों, वी रिमूव कॉमन फैक्टर, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, Ca, और सिंपल क्या हो जाएगा, SO4। ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं है यहां पे। We enclose the symbol of compound ions or polyatomic ion, poly माने मेनी, कई एटम जो अलग अलग एलिमेंट के एटम से मिलकर बना, जैसे कार्बन सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बना एटम से, पॉलीएटॉमिक आयंस और रेडिकल्स विद इन a small bracket. ठीक, और we remove common after exchanging their valency. You remove the common, if there is any common you remove the common. बच्चे नोट कर लीजिए, ठीक ना, ये 4 मेथड है, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों कुछ और कंपाउंड्स के हम लोग कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ some compounds. ज्यादा मेटल्स बच्चों, ऑक्सीजन क्या होता है,
हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुतायत में उपलब्ध है, ठीक ना, वाटर भी है। तो अधिकांश मेटल्स क्या होते हैं, जो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीजन से पहले करती हैं और ऑक्साइड बनाती है बच्चों। सोडियम ऑक्साइड, नेम ऑफ कंपाउंड हो गया, ये लिख देते हैं यहां। नेम ऑफ कंपाउंड, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे हम लोग। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का सिंबल एन बच्चों हो गया, ऑक्साइड आयन का O हो गया, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, वैलेंसी को क्रॉस कीजिए, क्या हो जाएगा, अदला बदली कीजिए, Na2O। पोटेशियम, ऑक्साइड, पोटेशियम के O, पोटेशियम की वैलेंसी 1, ऑक्साइड की 2, की 2O, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम के बच्चों वैलेंसी 2 होती है, सिंबल हो गया कैल्शियम का C, ऑक्साइड का O, क्रॉस करेंगे वैलेंसी को, O का यहां 2, यहां भी 2, 2 कॉमन है, कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको रिमूव कर देते हैं। इफ देयर इज एनी कॉमन फैक्टर, CO, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CO हो गया बच्चों। आयरन सेकेंड ऑक्साइड, या इसको क्या कहेंगे, फेरस ऑक्साइड। Fe, आयरन की बच्चों वैलेंसी 2 होती है और 3 होती है, यहां कंफ्यूज मत होइएगा, यहां आयरन ऑक्साइड की हो, आयरन की 2, सेकेंड भी लिखा है मतलब वैलेंसी 2 है, ऑक्साइड का 2, Fe2O2, FeO फेरस ऑक्साइड, और यही बच्चों फेरिक ऑक्साइड हो गया था, फेरिक या आयरन थर्ड ऑक्साइड। FeO यहां 3 हो गया, यहां 2, वैलेंसी को क्रॉस कीजिए, आयरन के यहां साइड में देखिए Fe2 ऑक्साइड की वैलेंसी, ओके यहां आयरन की वैलेंसी हो गया Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। समझ गए बच्चों। अब आइए देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH होता है, वैलेंसी 1 हो गई, क्या हो गया, क्रॉस करके लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर वैलेंसी बच्चों लिखते हैं, NaOH सिंगल एटम है तो ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है यहां पे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
मैग्नीशियम की बच्चों क्या होती है? Mg, हाइड्रोक्साइड की जानते हैं OH, मैग्नीशियम की 2 होती है, हाइड्रोक्साइड आयन की 1 होती है। तो क्या हो जाएगा? Mg, देखिए यहां 1 हाइड्रोक्साइड की MgOH का, यहां ब्रैकेट नहीं हटेगा बच्चों, समझ गया ना? ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये नोट कर लीजिए। कुछ और कंपाउंड की कर लेते हैं हम लोग। आइए बच्चों देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड बच्चों, कार्बन की वैलेंसी बताया पहले ही, सॉरी सिंबल, यहां सिंबल हो गए कार्बन का C, और क्लोराइड आयन की वैलेंसी Cl होती है, ठीक। और इसके बाद वैलेंसी कार्बन की यहां 4 होती है, क्लोराइड आयन की 1 होती है। वैलेंसी की अदला बदली कीजिए, क्रॉस कीजिए, C1Cl4, ठीक। 1 क्यों नहीं? क्योंकि सिंबल खुद किसी भी एलिमेंट का सिंबल एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, CCl4। समझ गए बच्चों? कार्बन टेट्राक्लोराइड। सोडियम फास्फेट, सिंबल सोडियम Na, फास्फेट कंपाउंड आयन, पॉलीएटॉमिक आयन है, PO4 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 3 Na3 PO4। क्या बच्चों? हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, कमर्शियल नेम है, केमिकल नेम क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट। सिंबल हाइड्रोजन का H, सल्फेट पॉलीएटॉमिक आयन, विद इन ब्रैकेट वैलेंसी 1, सल्फेट की 2 होती है। क्रॉस कीजिए, H2SO4। बेरियम नाइट्रेट, सिंबल Ba, नाइट्रेट का NO3, और जो लिख लेते हैं 2, बेरियम की वैलेंसी, नाइट्रेट की 1, क्या हो जाएगा? Ba1 NO3 2, BaNO3 whole twice, बेरियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सिंबल एल, एल्यूमिनियम का, हाइड्रोक्साइड का OH, वैलेंसी एल्यूमिनियम की 3,
हाइड्रोक्साइड की 1, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा बच्चों? वैलेंसी सिंबल एल, ऑक्साइड का वो वैलेंसी Al2O3। बच्चों नोट कर लीजिए, देख लीजिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट बच्चों सिंबल हो गया पोटेशियम का के और डाइक्रोमेट का Cr2O7 ब्रैकेट, वैलेंसी इसकी 1 और इसकी 2 होती है, अदला बदली कर दीजिए, K2 Cr2O7 यहां 1 हो गया, ठीक, क्या हो गया K2, ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया बच्चों। एक और लिख लेते हैं, एल्युमिनियम, लेड ऑक्साइड, सिंबल पीबी, ऑक्साइड का वो, दोनों की वैलेंसी क्या होती है बच्चों 2 Pb2O2 2 कॉमन Pb। ठीक है बच्चों, ये कुछ कंपाउंड्स के क्या हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, और तब इसके बाद बच्चों हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।